एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन सौग्य क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18th एंड 19th ऑफ एक्सरसाइज 6.2। पुराने जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने लास्ट वीडियोस में सभी सॉल्व किए हुए हैं। कॉन्सेप्ट क्या है इस एक्सरसाइज का वो भी करवाया हुआ है, ठीक है। लिंक सारे मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेक कर लेना वहाँ से। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रूफ दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 इज एन इंक्रीजिंग इन, क्या कहेगी, इज एन इंक्रीजिंग इन आर। ठीक है, ये जो गिवन फंक्शन है हमारा कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, किस पर? आर पर। आर मतलब पूरी रियल लाइन पर हमारा ये जो गिवन फंक्शन है कैसा है, इंक्रीजिंग शो करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 18 में गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास? गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100। ओके, और हमने क्या करना है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन शो करना है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारे पास हम एफ डैश एक्स को ग्रेटर इक्वल टू 0 प्रूफ कर देंगे तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन यही होती है कि डिफरेंशिएशन उस फंक्शन का क्या आ जाए, ग्रेटर इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका एफ डैश एक्स निकालेंगे। ठीक है, एफ डैश एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएशन करना तो हमको आता ही है। ठीक है, इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर और इसका 2 आ जाएगा फ्रंट में, 3 2 जा 6 और x 3x का डिफरेंशिएशन सिंपली 3 हो जाएगा, 100 का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, है ना। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, एफ डैश एक्स में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 3 कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। ओके, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास लिखा हुआ है x माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब हमें देखते ही पता चल गया कि ये जो एफ डैश एक्स है हमारा ये कैसा आएगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 3 तो पॉजिटिव ही है हमारे पास और ये कोई भी क्वांटिटी है x माइनस 1। सपोज दैट अगर हम पूरे रियल नंबर में, x हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ठीक है, अगर हमारा x पूरी रियल लाइन पे बिलोंग कर रहा है तो ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव ही आएगी। क्यों? होल स्क्वायर है। एक्स की हम कोई भी वैल्यू पुट करें, नेगेटिव पुट करें, पॉजिटिव पुट करें, क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि होल स्क्वायर है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स हमारा कैसा आ रहा है, ग्रेटर इक्वल टू 0 आ रहा है। बट मैंने जो आपको सभी क्वेश्चंस में स्टेप्स बताए हैं कि क्यों आ रहा है, मैं उसको भी वैसे ही सॉल्व करूँगी, प्रॉपरली बताऊँगी ताकि आपको कोई डाउट ना हो कहीं भी। और अगर कोई डाउट है भी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं बता दूँगी आपका डाउट। ठीक है, तो फिर हम क्या करते थे, जब हम एफ डैश एक्स 0 निकालते थे तो क्या करते थे, मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। जैसे ही पुट करेंगे तो हम यहाँ पे जैसे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ से x की क्या वैल्यूज़ मिलेगी, 1 मिलेगी। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो जैसे हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलता है, क्रिटिकल पॉइंट बोलें या फिर x की वैल्यू बोलें, जैसे ही मिलते हैं हम उसे नंबर लाइन पे बना लेते हैं। तो हमने उसे नंबर लाइन पे बना लिया। ठीक है, अब हमारे पास ये 2 इंटरवल आ गए, एक इंटरवल ये है और एक इंटरवल ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे। ठीक है, वी हैव 2 डिसजॉइंट इंटरवल्स। ठीक है, 2 डिसजॉइंट इंटरवल्स हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है -∞ to 1। ओके, एंड नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है 1 to ∞। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार ही देख लेते हैं, एफ डैश एक्स में अगर हम 1, ये हमारा एंड पॉइंट हो गया ना, इस इंटरवल का भी इस इंटरवल का भी। तो देख लेते हैं क्या 1 पुट करने पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है, ऑब्वियसली आएगी। जैसे हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमें ये 0 मिलेगा। ठीक है, तो एंड पॉइंट पे अगर हमें वैल्यू 0 मिल रही है तो यहाँ पे ब्रैकेट आ जाता है हमारा ये वाला। ठीक है, क्योंकि हमसे इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कही गई है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन की जब भी बात कहते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें ये एंड पॉइंट, इंटरवल के एंड पॉइंट जो हमें मिलते हैं उस पर हम वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है भाई,
एंड पॉइंट को पुट करते हैं और अगर हमारा एफ डैश एक्स 0 आ जाता है तो फिर हमें पता चल जाता है कि फंक्शन कैसा है, हमारा इंक्रीजिंग है। ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग की कंडीशन में ही ग्रेटर इक्वल टू का साइन आता है। ठीक है, अब हम किसके लिए चेक करेंगे, हम इसके लिए चेक करेंगे फॉर -∞ to 1। ठीक है, इसके लिए जैसे ही चेक करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या है हमारा, एफ डैश एक्स ये तो पॉजिटिव ही है, 3 पॉजिटिव है। और यहाँ पर भी मैं यहाँ पे सपोज दैट -1 ले लेती हूँ वैल्यू। ठीक है, -1 ले ली मैंने। इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू चूज़ करके हम पुट कर सकते हैं इसमें एफ डैश एक्स में। क्यों? क्योंकि एफ डैश एक्स ही तो बताता है हमें कि फंक्शन कैसा आएगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं -1 ले लेती हूँ इस इंटरवल में। -1 जैसे ही यहाँ पे -1 आप पुट करेंगे, 3 ये तो पॉजिटिव है, यहाँ जैसे ही -1 पुट करोगे -1 और -1 -2 हो गया, बट होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही मिलेगा, प्लस साइन आएगा, है ना। फाइनली हमें प्लस साइन ही मिलेगा। ठीक है, प्लस साइन मिलेगा, मतलब हमें क्या मिल गया, फाइनली पॉजिटिव साइन मिल गया एफ डैश एक्स का। ओके, अब एंड पॉइंट हमारा क्या है इस इंटरवल का, 1 है। 1 पर भी वैल्यू पुट करेंगे, अगर हम यहाँ पे 1 पुट करके देख रहे हैं तो हमें ये 0 मिल रहा है। एफ डैश एक्स क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो जैसे ही 0 मिला तो हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव भी है और इक्वल टू भी है। ठीक है, तो फिर हम क्या कहेंगे, एफ डैश एक्स हमारा कैसा है, ग्रेटर भी है और इक्वल भी है किसके, 0 के। ठीक है, देयरफॉर फंक्शन हमारा कैसा होगा, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग। देयरफॉर फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग, किस पर है, किस इंटरवल पे, ऑन -∞ to 1। ओके, इस तरह हमारा फंक्शन कैसा आ गया, इंक्रीजिंग आ गया। ठीक है, अब हम दूसरा देख लेते हैं, दूसरा सेकेंड इंटरवल के लिए चेक करते हैं। तो सेकेंड के लिए चेक करेंगे तो तब देख लेते हैं। सेकेंड इंटरवल है हमारे पास 1 to ∞। ओके, अब इस पर चेक करेंगे तो यहाँ नंबर लाइन पे हम एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करें। मैं यहाँ पे चलिए 2 ले लेती हूँ। ठीक है, 2 ले लिया मैंने, और ये एफ डैश एक्स हमारे पास तो ये है ही। ठीक है, इसमें पुट करेंगे। चलो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास, 3x - 1 होल स्क्वायर। ओके, ये है। अब आप देख रहे हैं नंबर लाइन पर मैं कोई भी वैल्यू पुट करूँ 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो देखते हैं क्या पॉजिटिव ही मिलेगा, वो तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, एक्स की आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। बट क्या है, हम स्टेप्स भी कर लेते हैं तो सही रहता है। ठीक है, तो हम 2 पुट कर रहे हैं अगर एक्स के प्लेस पे तो क्या आ जाएगा, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये तो पॉजिटिव साइन ही मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं 2 पुट करूँगी 2 - 1 1 मिलेगा, और होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही मिलेगा, मिल गया। अब क्या करेंगे, एंड पॉइंट पर भी चेक कर लेते हैं। एंड पॉइंट पर 2, मतलब एंड पॉइंट इस इंटरवल का क्या है, 1 आ गया ना, ये 1। तो 1 जैसे आप पुट करेंगे एफ डैश एक्स में जैसे आप 1 पुट करेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, एफ डैश एक्स हमारा कैसा है, ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन किस पर है, 1 to ∞। इस पर भी हमारा फंक्शन कैसा आ गया, इंक्रीजिंग आ गया। ठीक है, तो मतलब देख लिया ना, हमने तो पहले ही पता था कि क्वांटिटी पूरी हमारी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, है ना, और इक्वल टू 0 भी आएगी। क्यों? क्योंकि 1 पुट करते ही हमारा 0 हो जाएगा। तो यहीं से हमें पता था कि एफ डैश एक्स कैसा है हमारा, एफ डैश एक्स हमारा कैसा आएगा, हमें यहीं से पता था एफ डैश एक्स कैसा आएगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगा। मतलब फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, किस पर, पूरे रियल नंबर पे। ठीक है, चलो अब हमने इंटरवल पे भी निकाल दिया, मतलब यहाँ से तो हमें पता था ही कि हमारी ये कंडीशन आएगी, बट हमने स्टेप्स जो हमारी प्रॉपर हमने सभी क्वेश्चंस में किए हैं उन्हीं स्टेप से सॉल्व करके देखा, तो हमें फिर भी पता ही चल गया कि हमारा कैसा आ रहा है, ग्रेटर इक्वल टू 0 ही आ रहा है। देखिए इस इंटरवल पे चेक किया, -∞ to 1 पे चेक किया। ठीक है, इस पर भी हमारा फंक्शन कैसा आ गया, इंक्रीजिंग आ गया, क्योंकि एंड पॉइंट क्या है, 1। ठीक है, तो उस पर तो इस इंटरवल में भी हमारा फंक्शन कैसा आया, इस इंटरवल में भी फंक्शन आया हमारा ग्रेटर इक्वल टू 0, और इस वाले इंटरवल में भी हमारा फंक्शन कैसा है, ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब दोनों मतलब फंक्शन हमारा इसमें भी इंक्रीजिंग है इसमें भी इंक्रीजिंग है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है पूरी रियल लाइन होती क्या है, -∞ to +∞। ठीक है, तो हमें पता चल गया फंक्शन हमारा पूरी रियल लाइन पे कैसा है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, सो द गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग ऑन R मीन्स रियल लाइन। ठीक है, तो जो गिवन फंक्शन है वो हमारा कैसा है, इंक्रीजिंग है, किस पर, पूरी रियल लाइन पे। हमने इंटरवल में भी डिवाइड करके देख लिया,
देखिए मैं एक बार फिर से बताती हूँ, हमने पूरा यहाँ से देखा तब भी हमें पता चल गया कि फंक्शन हमारा कैसा आ रहा था, इंक्रीजिंग आ रहा था। बट हमने स्टेप्स को फॉलो किया, हमारे पास 2 इंटरवल्स आए, हमने दोनों इंटरवल्स पे चेक कर लिया, इस इंटरवल पर और इस इंटरवल पर, दोनों पर चेक किया, दोनों में इंक्रीजिंग आ रहा है, तो ओवरऑल फंक्शन हमारा कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया। सो द गिवन फंक्शन कैसा है हमारा, इंक्रीजिंग है, किस पर, पूरी रियल लाइन पे। आई होप समझ आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इज इंक्रीजिंग यहाँ पर भी इंक्रीजिंग की ही बात कर रहा है, बट ऑप्शन में इन्होंने कैसे ब्रैकेट्स दिए थे, स्मॉल वाले दिए थे, मतलब तो ये द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग इज, इन्होंने ओपन इंटरवल गिवन थे, यहाँ पर भी ओपन इंटरवल था, यहाँ पर भी ओपन था, यहाँ पर भी ओपन था। ठीक है, मैंने क्लोज क्यों किया, क्योंकि यहाँ इंक्रीजिंग की बात बोली गई है। ठीक है, हल्की सी इस एक्सरसाइज में कुछ मिसप्रिंट है, कुछ भी समझो आप, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 था ना, मैंने क्वेश्चन नंबर 8 दोनों तरीके से करवाया था फिर, है ना, इंक्रीजिंग से भी करवाया था और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से भी करवाया था, है ना। तो इन्होंने अगर ओपन इंटरवल में ऑप्शंस दिए थे तो इन्होंने यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखना था। ठीक है, बट इन्होंने लिखा हुआ है इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, तो आंसर हमारा क्लोज इंटरवल में आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो क्लोज इंटरवल जो ओपन इंटरवल थे यहाँ पे हमने क्लोज में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ 2 को मैंने क्लोज में किया और यहाँ पे पूरा इंटरवल 0 से 2 था तो इसको मैंने क्लोज में कर लिया। बाकी रियल लाइन तो हम हमेशा ऐसे ही लिखते हैं ओपन इंटरवल में। ठीक है, -∞ टू ∞। ओके, तो बाकी का मैंने अब समझा दिया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन f(x) था हमारे पास, एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो अब आप देख रहे हैं डिफ्रेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था कि हमने क्या फाइंड करना होगा, इंक्रीजिंग के लिए बात किया ना, तो हमने f'(x) ग्रेटर इक्वल टू 0 लाना होगा। ठीक है, तो बस हमें समझ आ गया। तो हमने क्या निकालना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़ेगा इस फंक्शन का। तो हमारे पास x के 2 फंक्शंस गिवन है, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है। तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, और हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्या पढ़ा हुआ है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x के 2 फंक्शन हो अगर u और v टाइप के, ये दोनों x के फंक्शन है। ठीक है, तो अगर इनका डिफ्रेंशिएशन करना हो तो फॉर्मूला क्या होता था, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन मतलब u डैश, ठीक है, v एज इट इज़, प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन एंड u एज इट इज़। ठीक है, u डैश मतलब फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, फिर v डैश का मतलब सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा प्रोडक्ट रूल का। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, लिख लिया। ई रेज टू पावर माइनस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस का साइन। अब ई रेज टू पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू पावर माइनस एक्स का ई टू पावर माइनस एक्स ही होता है, तो बस ई रेज टू पावर माइनस एक्स का ई रेज टू पावर माइनस एक्स ही होगा डिफ्रेंशिएशन। बट माइनस एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास -1 आएगा। ठीक है, एंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, वो हमने एज इट इज़ लिख लिया। ओके, इसको थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं, ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये माइनस साइन आ गया तो माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब देख लेते हैं हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है एक्स आ रहा है और ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, सिंपली 2 माइनस एक्स, ये मिला। ठीक है, 2 माइनस एक्स, ये आ गया हमारे पास एफ डैश एक्स आ गया। ये गिवन फंक्शन था, हमने क्या यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाला, ये तो गिवन फंक्शन एफ एक्स था, फिर हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो हमारे पास क्या आ गया, एफ डैश एक्स आ गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, वही स्टेप एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, फिर वहाँ से हमें एक्स की वैल्यूज़ मिलती हैं, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं, उन पर हम चेक कर लेते हैं एफ डैश एक्स की वैल्यूज़ को। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से फिर पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स एंड 2 माइनस एक्स, ओके, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें एक्स की 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी, एक तो एक एक्स इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, सिंपली एक्स इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, और एक यहाँ से एक्स की क्या वैल्यू मिलेगी, एक्स इज इक्वल टू 2 मिल गया। ठीक है, तो हमारे पास एक्स की 2 वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, 0 एंड 2।
अब ये हमारी क्रिटिकल पॉइंट हो गए। अब हम इन पॉइंट्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे। तो नंबर लाइन ये है हमारी, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, और ये हो गया हमारा 0 और ये हो गया 2। अब हम देख रहे हैं हमारे पास कितने डिसजॉइंट इंटरवल्स आ गए। डिसजॉइंट इंटरवल्स आ गए हमारे पास 1 2 3, ठीक है। सो वी हैव 3 डिसजॉइंट इंटरवल। ओके, सो वी हैव 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स, ठीक है। 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स हो गए। कौन कौन से हो गए उसको भी लिख लेते हैं। कौन कौन से 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स हैं हमारे पास? वो है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू 0, ओके। एंड इंक्रीजिंग की बात कर रहा है ना, तो इंक्रीजिंग की बात कर रहा है तो हम क्लोज इंटरवल में लेंगे ही, ठीक है। और बाकी का मैं अभी आपको शो करके भी दिखा दूंगी कि क्लोज इंटरवल पे फंक्शन हमारा कैसा आ रहा है, मतलब एंड पॉइंट पे फंक्शन कैसा आ जाएगा, इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है। ये 3 हमारे पास डिसजॉइंट इंटरवल्स आ गए। अब इन तीनों डिसजॉइंट इंटरवल्स पे हम 1 बाय 1 करके चेक कर लेंगे कि फंक्शन हमारा कैसा आएगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स तो हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। अभी हम सबसे पहले किसके लिए चेक करेंगे? फॉर माइनस इन्फिनिटी टू 0, ठीक है, इसके लिए चेक करेंगे। तो जब इसके लिए चेक करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कोई भी वैल्यू पुट करें, हम -1 चूज़ कर लेते हैं। एफ डैश एक्स में यही लिख लेती हूँ। एफ डैश एक्स हमारे पास क्या है? एफ डैश एक्स है एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स एंड 2 माइनस एक्स, ये है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पर -1 ले लेते हैं, चलिए -1 ले लिया मैंने, यहाँ से लेकर इस इंटरवल से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, मैं -1 ले रही हूँ, ठीक है। तो जैसे हम -1 पुट करेंगे तो जैसे एक्स के प्लेस पे -1 आएगा तो ये तो पॉजिटिव नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। -1 पुट करोगे तो नेगेटिव आ गई। ई रेज टू पावर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हम -1 पुट कर रहे हैं ना, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये साइन कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। 2 माइनस साइन पहले से है, -1 पुट करेंगे तो ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे ना, तो 2 + 1 आएगा। तो मतलब ये कैसी क्वांटिटी आ जाएगी? ये पॉजिटिव आ जाएगी हमारे पास। बट ओवरऑल साइन क्या आएगा? ओवरऑल साइन तो हमें साफ साफ दिख रहा है, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस। ओवरऑल साइन क्या आएगा हमारा? माइनस ही आएगा। तो एफ डैश एक्स कैसा मिल गया? नेगेटिव मिल गया। अब नेगेटिव मिलने के साथ साथ हम एक बात और चेक कर लेते हैं, 0 पर ये एफ डैश एक्स क्या 0 आएगा? तो देखिए एंड पॉइंट 0 है, हम यहाँ पर 0 जैसे ही पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, ये 0 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि एक्स हमारा सिंगल लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे 0 जैसे ही पुट करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया, क्या पता चला? एफ डैश एक्स हमारा कैसा आ रहा है? लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है? लेस देन इक्वल टू 0। तो जैसे ही आया तो देयरफॉर फंक्शन कैसा हो जाएगा? फंक्शन इज डिक्रीजिंग। फंक्शन कैसा हो गया? डिक्रीजिंग हो गया। ऑन किस पर? -∞ टू 0 पर। तो यहाँ तो डिक्रीजिंग हो गया, हमसे तो इंक्रीजिंग के लिए बात की थी उसने, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो गलती हो गया। ऑप्शन पता नहीं बुक में गिवन है ये वाला कि नहीं है, नहीं बुक में ये नहीं गिवन ऑप्शन। तो हम तो अपने इंटरवल सिंपली चेक कर रहे हैं, आपको तरीका भी पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं प्रॉपर ही सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। अब देखते हैं इस इंटरवल के लिए, कौन सा इंटरवल? फॉर 0 to 2, इस पर चेक करेंगे, ठीक है। तो जैसे इस पर चेक करेंगे, फिर से नंबर लाइन है हमारे पास, ये नंबर लाइन 0 से 2 में सपोज दैट वैल्यू 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास? एफ डैश एक्स है हमारे पास एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, ओके। तो अगर मैं 0 से लेके 2 के बीच में अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो ये पॉजिटिव मिलेगा। अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे पॉजिटिव मिलेगा। ई रेज टू पावर माइनस एक्स तो पॉजिटिव होगा ही होगा। यहाँ पे 1 पुट करेंगे, ये भी पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल साइन कैसा मिल गया? पॉजिटिव मिल गया, ठीक है। ओवरऑल साइन तो पॉजिटिव मिल गया, ओके। अब हम देखते हैं एंड पॉइंट। एंड पॉइंट हमारा 0 और 2, ठीक है। अब देखते हैं एंड पॉइंट 0 और 2 पे फंक्शन 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है।
फंक्शन के बीच यहाँ तो हमें पता चल गया कि पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा। अब वो तो हमने देख लिया, पॉजिटिव साइन पुट कर दिया। बट अब हमने इक्वल टू की बात आ रही है। इक्वल टू की बात क्यों आ रही है? क्योंकि इंक्रीजिंग पूछा गया है बुक में, ठीक है। इंक्रीजिंग की जब भी बात करते हैं तो हम एंड पॉइंट पर भी चेक करते हैं फंक्शन 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब आप अगर इसमें 0 पुट करेंगे ना, 0 पुट करोगे तो ये फंक्शन 0 के इक्वल आ रहा है। जब आप 2 पुट करोगे, ये वाला एंड पॉइंट पुट करोगे, 2 पुट करोगे तो ये वाली वैल्यू 0 आ जाएगी। ये 0 आते ही पूरा 0 हो जाएगा। 0 पुट करेंगे तो ये x 0 के इक्वल हो जाएगा, ये सबको 0 कर देगा, ठीक है। तो ओवरऑल हमने देख लिया कि 0 एंड 2 दोनों एंड पॉइंट पे फंक्शन हमारा किसके इक्वल आ रहा है? 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, हमने देख लिया। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स कैसा हो गया हमारा? पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर हो गया। बट एंड पॉइंट पे 0 भी आ रहा है तो इक्वल टू 0 भी हो गया, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया, ठीक है। तो देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, किस पर है? इंक्रीजिंग ऑन किस इंटरवल पे? 0 से 2 पे हमारा फंक्शन कैसा आ गया? इंक्रीजिंग आ गया। तो ये अगर ये ऑप्शन में है तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, 0 से 2 वाला। चलो देखते हैं, अभी देखेंगे आगे, ऑप्शन अभी चेक करेंगे। अभी तो हम अपना सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब हमारे पास ये एक इंटरवल रह गया है, ठीक है। कौन सा बचा हुआ है? 2 to इन्फिनिटी वाला बचा हुआ है, ठीक है। इसके लिए आप चेक करेंगे, जैसे इसके लिए चेक करेंगे फिर से नंबर लाइन, हमारी नंबर लाइन तो यही है। चलो नंबर लाइन ये नीचे कर लेते हैं, ठीक है। 2 से अब हम यहाँ पे सपोज दैट वैल्यू 3 ले लेते हैं, ठीक है, 3 ले लेंगे। तो एफ डैश एक्स तो हमारे पास सिंपल क्या है? एफ डैश एक्स है हमारे पास एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ 3 पुट करूँगी तो ये पॉजिटिव मिल रहा है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, ई रेज टू पावर एक्स, ठीक है। 3 पुट करूँगी तो ये नेगेटिव मिल रहा है। जैसे 3 पुट करूँगी, 4 पुट, कुछ भी पुट करूँगी, नेगेटिव साइन है तो हमें नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ से हमें साइन क्या मिल रहा है? ओवरऑल साइन क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि प्लस 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 हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो ओवरऑल साइन क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। तो एफ डैश एक्स कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया, ठीक है। एंड पॉइंट 2 है, एंड पॉइंट 2 जैसे हम यहाँ पर पुट करेंगे, 2 यहाँ पे पुट करेंगे, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर जैसे ही पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो पूरा एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। तो समझ आ रहा है ना, तो ये 0 हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? एफ डैश एक्स हमारा कैसा हो गया? नेगेटिव साइन से तो हमें पता चल गया कि एफ डैश एक्स हमारा कैसा है? लेस देन है, ठीक है। 0 पुट करने से हमें पता चल गया इक्वल टू भी है 0। तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया? देयरफॉर फंक्शन इज डिक्रीजिंग। फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन किस पर है? क्लोज्ड इंक्रीजिंग ऑन 2 to इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमारा फंक्शन कैसा आ गया? डिक्रीजिंग आ गया। तो आपको समझ आया? ऑप्शन हमारा फिर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्यों? ऑप्शन डी में हमारे पास गिवन है क्लोज इंटरवल 0 to 2, तो 0 से 2 पर तुम्हारा फंक्शन कैसा आया? इंक्रीजिंग आया है, ठीक है। बाकी एक इंटरवल ये आया था, ये इंटरवल तो बुक में शायद से नहीं गिवन, ठीक है, नहीं गिवन, कोई नहीं, हमारा डिक्रीजिंग आया तो ये तो होना ही नहीं था। यहाँ इंक्रीजिंग पूछा गया था तो ये हमारा इंक्रीजिंग आ गया, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। यहाँ भी डिक्रीजिंग आया तो इसका भी कोई मतलब नहीं था, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं तो सही से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हमें ये फंक्शन गिवन था, हमने इसे प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर लिया, डिफरेंशिएशन निकाल दिया, एफ डैश एक्स निकाला तो हमारे पास ये फंक्शन आया। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट किया तो एक्स की ये वैल्यूज़ आ गई 0 एंड 2। नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया, हमारे पास 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स आ गए, ठीक है। 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स आ गए, मैंने क्लोज इंटरवल ले लिए। क्यों? क्योंकि हमसे इंक्रीजिंग की बात कही थी, ठीक है, इंक्रीजिंग की बात कही थी और हमने देख भी लिया। हमारे पास ये देखो, हमारे पास एफ डैश एक्स क्या आया? ये आया ना। तो अगर हम 0 पुट कर रहे हैं इसमें तो हमें यहीं पर देखने से पता चल जा रहा है कि हमारे क्लोज इंटरवल आएंगे। कैसे? क्योंकि 0 पुट करेंगे तो एफ डैश एक्स 0 के इक्वल आ रहा है, जैसे 2 पुट करेंगे तब भी हमारा एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है? 0 के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स ये जो एंड पॉइंट गिवन है ना, इन पे फंक्शन कैसा आ रहा है? हमारा इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। फिर ग्रेटर इक्वल टू तो हमने चेक कर ही लिया है अभी। फिर हमने किस पे चेक किया? माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज इंटरवल 0 पे चेक किया। हमें पता ही है कि 0 और 2 पे फंक्शन कैसा आ रहा है? इक्वल टू 0 आ रहा है। तो हमने वही पॉजिटिव चेक कर लिया, मतलब नेगेटिव आया ओवरऑल साइन, और इक्वल टू 0 पुट करके देखा तो इक्वल टू भी आया। तो फंक्शन कैसा हो गया? डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। डिक्रीजिंग नहीं, हाँ ठीक है, डिक्रीजिंग हो गया इस पे।
फिर 0 to 2 पर क्लोज इंटरवल 0 to 2 पे चेक किया तो हमने देख लिया कि ओवरऑल साइन इस इंटरवल में ओवरऑल साइन पॉजिटिव था, बट एंड पॉइंट हमारे 0 और 2 थे, उन पर भी चेक कर लिया तो वैल्यू कैसी आ रही है, 0 की इक्वल आ रही है। ठीक है, तो 0 की इक्वल आ रही है तो एफ डैश एक्स कैसा होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन हमारी किसकी होती है, इंक्रीजिंग की होती है। ठीक है, तो फंक्शन हमारा कैसा हो गया, इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 2। ओके, फिर इस पर चेक कर लिया तो इस पर हमारा फंक्शन कैसा है, सिंपली डिक्रीजिंग आया। क्लोज इंटरवल 2 to इन्फिनिटी पे फंक्शन हमारा कैसा आया, डिक्रीजिंग आया। बट हमसे क्वेश्चन में इंक्रीजिंग पूछा गया है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। और अगर आप मेरे फर्स्ट व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।